हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का वह भाग है जो संवर्धित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क को किडनी कहते हैं। तो पहला इसका विकल्प है पोषण से, दूसरा है श्वसन से, तीसरा है उत्सर्जन से, चौथा है परिवहन से। तो पोषण से भी नहीं है, पोषण पाचन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र श्वसन से संबंधित है, परिवहन में हृदय वगैरह आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन से। इसका आंसर होगा उत्सर्जन से, जो यूपी बोर्ड में पूछा गया एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम एक ऊतक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का संवहन, एमिनो अम्ल का संवहन, भोजन का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। तो जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों का संवहन करना, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, तो जल का संवहन इसका विकल्प पहला ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है क्लोरोफिल, थर्ड है सूर्य का प्रकाश, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। ऐसे पौधे जो ग्रीन प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पहला वायुमंडल से लेते हैं पौधे स्टोमेटा के थ्रू। क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जो पौधों के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सनलाइट तो लेते ही हैं। तो इसमें चारों उपरोक्त सभी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहला होती है। पायरुविक अम्ल, पायरुवेट भी बोलते हैं इसको, का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में बनता है। तो पायरुवेट वाला रिएक्शन कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन यह पूछ रहा कि पायरुवेट का विखंडन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। तो ए विकल्प नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो CO2 6CO2 बनता है, 6H2O बनता है, 38 ATP का जनरेशन होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर जो है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम कहाँ होता है। तो वसा जो पचता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ये ग्रहणी में ड्यूडेनम से प्राप्त अम्लीय तथा अधपचा वसा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पाचन होता है। और यकृत से पित्त रस निकलता है, और इसे अग्नाशयी रस से लाइपेज प्राप्त हो जाता है। पित्त रस भोजन के माध्यम से को क्षारीय बनाता है, और छोटी आंत में वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसके कारण उस पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और अग्नाशयिक रस में वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो फैट का इमल्सीकरण कर देता है और वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।